जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय वैष्णो देवी। पौराणिकों कथा के अनुसार प्राचीन काल में असुर को महिषासुर नाम के एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसके अंदर बचपन से ही अमर होने की प्रबल इच्छा थी। अपनी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए उसने अमर होने का वरदान प्राप्त करने के लिए भगवान ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। महिषासुर द्वारा की गई इस कठोर तपस्या से भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसे ही किया जैसा महिषासुर चाहता था। भगवान ब्रह्मा जी ने खुश होकर उसे मनचाहा वरदान मांगने को कहा। महिषासुर सिर्फ अमर होना चाहता था। उसने जिसे वरदान मांगते हुए अपने आप को अमर करने के लिए उन्हें कर दिया, लेकिन भगवान ब्रह्मा जी ने महिषासुर को अमर होने का वरदान देने की बात को यह कहते हुए टाल दिया कि जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है, इसलिए अमर होने जैसी किसी बात का कोई अस्तित्व नहीं होता। जिसके बाद भगवान ब्रह्मा जी की बात सुनकर महिषासुर ने उनसे एक अन्य वरदान मांगने की इच्छा जगाते हैं। महिषासुर ने कहा कि ठीक है भगवान, अगर मृत्यु होना तय है तो मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथों से ही हो। इसके अलावा अन्य कोई देवता ना कोई मनुष्य मुझे ना मार सके। भगवान ब्रह्मा ने ये वरदान दे दिया। भगवान ब्रह्मा जी ने महिषासुर को वरदान दे दिया। भगवान ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त करते ही महिषासुर को अपने ऊपर अहंकार हो गया और इसके साथ ही उसका अन्याय भी बढ़ता चला गया। मौत के भय से मृत्यु होकर उसने अपनी सेना के साथ पृथ्वी लोक पर आक्रमण कर दिया, जिससे धरती लोक में चारों तरफ त्राहिमाम होने लगी। उसके बाद के आगे समस्त जीव और प्राणियों को नतमस्तक होने की पड़ा, जिसके बाद पृथ्वी और पाताल को अपने अधीन करने के बाद अहंकारी महिषासुर ने इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया, जिसमें उन्होंने देवराज इंद्र को पराजित कर स्वर्ग पर भी कब्जा कर लिया। महिषासुर से परेशान होकर सभी देवी देवता गणादि देवों के पास सहस्त्र मांगने के लिए पहुँचे। इस पर भगवान श्री विष्णु जी ने उसके अंत के लिए एक देवी शक्ति के निर्माण करने की सलाह दी, जिसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर देवी शक्ति को सहायता के लिए पुकारा और ऐसे पुकारा को सुनकर सभी देवताओं के शरीर में से निकले तेज ने एक अत्यंत खूबसूरत सुंदरी का निर्माण किया। उसी तेज से निकली माँ आदि शक्ति, जिसके रूप
रूप और तेज से सभी देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। देव की मदद से निर्मित हुए देवी दुर्गा को मनावा ने सावरी के लिए सिंह दिया और इसी प्रकार वह मौजूद सभी देवताओं ने भी माँ को अपने एक एक अस्त्र शस्त्र सौंपा और इसे इस तरह स्वर्ग में देवी दुर्गा को इस समस्त हेतु तैयार किया गया। माना जाता है कि देवी का अत्यंत सुंदर रूप देखकर महिषासुर उनके प्रति बहुत आकर्षित होने लगा और उनसे अपने आप एक दूध के जरिए देवी के पास विवाह का प्रस्ताव पहुंचाया। अहंकारी महिषासुर की इस झिझकात ने देवी भगवती को आध्यात्मिक क्रोध कर दिया, जिसके बाद से ही माँ ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। माँ दुर्गा से युद्ध की ललकार सुनकर भगवान ब्रह्मा जी से मिले वरदान के अहंकार में आधा महिषासुर उनसे युद्ध करने लगा के लिए तैयार भी हो गया। इस युद्ध में एक एक करके महिषासुर की संपूर्ण सेना का माँ दुर्गा ने संहार कर दिया। इस दौरान यह भी माना जाता है कि यह युद्ध पूरे 9 दिनों तक चला, जिसके दौरान असुरों के समस्त महिषासुर ने विवरण रूप रखकर देवी को लाने की कई बार कोशिश की, लेकिन उसकी सभी कोशिश आखिरकार नाकाम ही रही और देवी भगवती ने अपने चक्र से इस युद्ध में महिषासुर के सिर को काटते हुए उसका वध कर दिया। अंत में इस तरह देवी भगवती के हाथों महिषासुर की मृत्यु संभव हो पाई। माना जाता है कि जिस दिन माँ भगवती ने स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक को महिषासुर के पापों से मुक्ति दिलाई, उस दिन से ही हर महीने की शुक्ल पक्ष की मासिक दुर्गा अष्टमी का पर्व प्रारंभ हुआ। इसलिए हर महीने की शुक्ल पक्ष को मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत पूरी धूमधाम से मनाई जाती है। तो ऐसे और भी वीडियोस के लिए गाइस हमें सब्सक्राइब करें और लाइक करें और चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू। जब वो बोलिए एक बार जोर से, जय दुर्गा माँ।